21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं। गणेश जी के राइट हैंड की ओर आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर में जिंदगी भर खटर पटर नहीं होता। शिव के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के हृदय में कपट नहीं होता, और शंकर का जो भक्त होता है उसके जीवन में कभी खटपट नहीं होता। वो शिव का भक्त शिव का होता। कुबेर भंडारी की इस धरा को आप सब आज शाम को प्रसाद पाकर इस भूमि को प्रणाम कर जाइए। बाबा जिस कार्य से आप लोग आए हो, मेरा कुबेर भंडारी 3 महीने में वापस बुलाएगा, ये विश्वास रख कर जाइए। 3 महीने में आपको फिर आना है, फिर बुलाएगा, विश्वास रख कर जाइए। वो साधारण नहीं है, बहुत देता है, दिल से देता है, कोई कमी नहीं रखता। हमने भी नहीं सोचा था कि आप इतनी संख्या में आ जाओगे। हमें तो लगा था बच्चों के एग्जाम हैं, परीक्षाएं हैं, शादी विवाह है, सब अपने अपने घर से कथा का लाभ लोगे, पर विश्वास नहीं था कि शंकर आपको यहां लेकर आ जाएगा, मेरा शिव आपको ले आएगा, ये विश्वास नहीं था। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। भगवान शिव को घड़ी है, उसकी दया बड़ी विचित्र, उसकी करुणा बड़ी विचित्र, बहुत करुणा का। और इतनी करुणा उसमें भरी हुई है, इतनी दया उसमें भरी हुई है कि वो करुणा का सागर है। पानी में कोई गिर गया, पानी में कोई डूब गया, पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता। कोई पानी में गिरने से मरा है? पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता। अगर मरता है तो वो मरता है जिसको तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसको तैरना नहीं आता। अगर संसार सागर में आप जन्मे हो, भव सागर में आप जन्मे हो, इस संपूर्ण संसार में आपका जन्म हुआ है, तो संसार की थोड़ी थोड़ी समस्याओं से निपटना अगर आपको आता है तो आप भव सागर पार उतर सकते हो। संसार सागर से आप पार उतर सकते, आप उतर जाओगे संसार सागर से, आप उतर जाओगे भव सागर से पार। बस केवल आपको थोड़ा सा संसार में आए हो, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी। ये दुनिया भर का जो कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ है, ये सब आना है, सब मिलना, क्योंकि मनुष्य की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है आपको। और मानव का यदि शरीर मिला है तो ये कष्ट, ये रोग, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये दुख, ये मनुष्य के जीवन में चलना है।
और कोई महाराज आपसे कह दे जीवन में आकर कोई महाराज ऐसा मिल जाए और वो कह दे कि आपके सारे दुख समाप्त कर दूंगा, 1 मिनट में बस भभूति घुमाऊं उन्हें फूक मार दूं उन्हें सब साले जाए, तो कभी नहीं हो सकता। एक बात जरूर याद रखना कि हमारे भीतर हमारे कर्म का भोग हमको भोगना ही। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का भोग तुझे भोगना है। एक लोटा पानी भगवान शंकर को अवश्य चाहिए। क्या होता है? 3 दोष समाप्त होते हैं 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाने से। 3 दोष, पहला पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा कालसर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में भोला नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, अष्टविनायक श्री गणेश जी महाराज की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से पुणे नगर में महाराष्ट्र की इस पुनीत पावन पवित्र भूमि पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से ये अविरल शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री शंकर भाऊ जगताप, भाजपा
शहर अध्यक्ष श्री विजय भाऊ जगताप, अश्वनीताई लक्ष्मण भाऊ जगताप, लोकनेता लक्ष्मण भाऊ जगताप, मित्र परिवार, कथा में उपस्थित माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल, पालक मंत्री नारायणपुर निवासी, जगत गुरु नारायण अण्णा महाराज, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने भादों के महीने में ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा सांगवी पुणे में आयोजित की। कथा मंडप में विराजमान सभी संत वृंद, ब्राह्मण, गुरुजन सभी के पावन चरणों को नमन करते हैं। शिव की कृपा और उनकी उदारता जब तक नहीं होती तब तक मनुष्य एक कदम भी परमात्मा की ओर अग्रण्य नहीं होता। पुणे वालों ने कोई भाग्य प्रबल हुए होंगे, कोई किस्मत प्रबल हुई होगी, तो ये पावन कथा पुणे में महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर शिवाजी महाराज की इस पुनित पवित्र जन्मभूमि पर यह पावन कथा मिली है। मनुष्य जन्म ले लेना बड़ा सरल है, उसमें कोई कठिनता नहीं है। आप थोड़ा सा अच्छा कर्म करोगे तो मानव का जन्म मिल सकता है, मनुष्य का जन्म प्राप्त हो सकता है। पर सबसे ज्यादा कठिन है मानव के जन्म को प्राप्त कर कर शिव की भक्ति करना। ये देवादिदेव महादेव की जो भक्ति है, ये मानव का शरीर मिलने के बाद भी ये भक्ति नहीं मिल पाती। लाखों की संख्या में पुणे महाराष्ट्र में शिव भक्त यहां पहुंचे हैं। पंडालों के बाहर धूप में लोग बैठे हैं। ये आपकी अविरल भक्ति है। हम जब यहां आ रहे थे तो इंदौर एक दिन के कार्यक्रम के लिए, एक शिव चर्चा के लिए गए, तो वहां किसी एक बंधु ने पूछा कि गुरुजी आप 7 दिन की कथा करने के लिए पुणे जा रहे हैं, और पुणे में लोग इतने व्यस्त रहते हैं मुंबई पूना में कि कथा का पंडाल छोटा लगवाना, ज्यादा बड़ा मत लगवाना, क्योंकि लोग व्यस्त बहुत है। पूर्णा और इधर पुणे में, मुंबई साइड में इधर लोगों की व्यस्तता बहुत, और मालूम पड़े आपने बहुत बड़ा पंडाल लगवा लिया और वो खाली रहे तो क्या मतलब का। तो जिन्होंने प्रश्न किया उनसे कहेंगे एक बार जरा पुणे आकर देख लीजिएगा भाव से। है? अभी तो शंकर भाऊ का टेंशन बढ़ा हुआ है कि कल क्या होगा तेरा कालिया। अभी तो चिंता इनकी है। हाँ, हम क्यों चिंता करें, हम तो बाबा के भरोसे चलते। अगर पहले दिन इतने आए हो तो दूसरा दिन, तीसरा दिन
शंकर बाबू भी बस यही कहेंगे, खसकते जाओ, खसकते जाओ, खसकते जाओ। ये तो शिव भक्ति है, और बड़ी आस लेकर आप लोग यहां पहुंचे हो, बड़े विश्वास के साथ पहुंचे हो। प्रश्न किया है गुरुदेव, दूध, कच्चा दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पे चढ़ाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है। और शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष उत्सव चल रहा है, तो आप उसको समझें। दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या जो शिवलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजमान होता है उस पे भी चढ़ाना चाहिए? अगर लिंग पुराण आप उठाकर देखेंगे तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है जिसमें पीले कलर के शिवलिंग का वर्णन आता है। सफेद, लाल, पीला और काला, ये शिवलिंग का आपको पहले वर्णन करा है। ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाता है, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बनाता है, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है, शूद्र काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है। काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है। ये जो वर्णन किया गया है कि उसमें लिंग पुराण के अंतर्गत एक पीले शिवलिंग का वर्णन आता है कि पीला जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग का भाव कितना सुंदर बताया गया है। उसमें व्याख्यान वर्णन में आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे लिंग पुराण के अंतर्गत, तो उसमें आता है कि दूध जब आप देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कथा कहती है, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणे वर्णन करती है, वराह पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ये जितनी पुराणे सब वर्णन करती है कि जब शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं तो केवल शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ा देने से संपूर्ण परिवार पर दूध चढ़ जाता है। अलग से हमें कहीं चढ़ाने की जरूरत नहीं, अलग से हमें कहीं दूध ले जाकर चढ़ाने की जरूरत नहीं कि हमें गणेश जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, देवी जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, कार्तिकेय जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा या नंदी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा। तो जो प्रश्न करा है जन्ना जी अग्रवाल जी ने, जयपुर राजस्थान से हैं, सुंदर प्रश्न करा है। और ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि शंकर भगवान पर चढ़ाया गया थोड़ा सा भी दूध जल जो हम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं वो केवल शिव के लिए नहीं रहता, केवल भगवान शंकर के लिए नहीं है, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाए, स्वयं 33 कोटि देवताओं को पहुंच जाए। अलग से देने की जरूरत नहीं होती। महाराज एक लोटा पानी, बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है